गुरुजी, एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है हर वर्ष की भांति। क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? ये हर वर्ष माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ध्यान शिविर का प्रोग्राम रहता है। तो ध्यान शिविर में वही साधक लोग आते हैं जिन्हें अपने भौतिक जीवन से थोड़ा हट कर के आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी खोज करनी है, तलाश करनी है तथा शांत जीवन की तरफ अग्रसर होना है। ऐसे साधक ध्यान शिविर में भाग लेते हैं। और ध्यान शिविर के द्वारा जैसे भौतिक क्षेत्र में जितना हम लोग श्रमशील होंगे उतना ही भौतिक उन्नत होगी। इसी तरीके से ध्यान शिविर के द्वारा आध्यात्मिक जगत में जो हमारे शरीर के अंदर ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता में स्थिर होने के लिए, शांत होने के लिए, एकाग्र होने के लिए, आत्मस्थ होने के लिए, परमात्मस्थ होने के लिए हमें ध्यान की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ध्यान हमारे अंदर एकाग्रता लाता है और जब एकाग्रता आती है तो मन हमारा निर्मल और पवित्र होता है। पवित्र मन के द्वारा हमारा मन संकल्प शून्य स्थिति में आता है। जिस क्षण हमारा मन संकल्प शून्य स्थिति में आता है उसी क्षण हम गहरी नीरवता, गहरी शांति और गहरी आत्मस्थिति में होते हैं। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों को भौतिकता की दौड़ से हट कर के और आध्यात्मिक स्थिरता, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक चिंतन और आत्मस्थिति, आत्म शांति की तरफ जिन्हें आना है वो इस ध्यान शिविर में भाग लेते हैं। ध्यान शिविर की गुरुजी भागम भाग जिंदगी दौड़ जो चल रही है, इससे क्या लाभ लोगों को मिलेगा अगर शिविर में? इससे हमें शारीरिक लाभ भी मिलता है, क्योंकि जब हमारा मन एकाग्र होता है और टेंशन फ्री होता है तो स्वस्थ मन होता है। स्वस्थ मन तभी हो सकता है जब हमारे मन में बाहरी टेंशन न हो, और इसी के साथ स्वस्थ मन के द्वारा ही शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा तो इसके द्वारा चाहे हम भौतिक उन्नत भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नत भी कर सकते हैं। सारी उन्नतियों का जो वास्तविक स्रोत है वो ध्यान जरूर है। क्योंकि ध्यान के बिना, जैसे हम लोग जब विद्या अध्ययन करते थे तो अध्यापक लोग ये कहते थे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ो। इसी तरीके से ध्यान से जो भी कार्य करेंगे और जब हम ध्यान के द्वारा ध्यान करेंगे तो निश्चित है हमें आत्मस्थिति, आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति प्राप्त होगी। और इसी के लिए ये ध्यान किया जाता है। गुरुजी, कब से शुरू होने जा रहा है ध्यान शिविर? क्या ध्यान शिविर टाइम टेबल है इसका? ये 13 फरवरी से और 16 फरवरी तक रहेगा। और ध्यान शिविर का टाइम टेबल सुबह 5:30 बजे से 5 शिफ्टें होंगी और 8 बजे तक चलेगा। इसमें बीच बीच में जलपान भी है, रेस्ट भी है और भोजन भी है। तो इस तरीके से ये 5 शिफ्टों में रोज़ चलेगा। 5 बिंदुओं पर आपने एक स्लोगन लिखवाया है आश्रम के प्रमुख द्वार पर ही। किन किन चीज़ों से लोगों को परहेज करना है, क्या नियमानुसार रखा गया, आश्रम की किस तरह की नियमावली रखी गई है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 दिन के लिए हम लोग बाज़ार में घूमना बंद करेंगे और इसके साथ साथ टीवी, मोबाइल देखना बंद करेंगे और न्यूज़ देखना बंद करेंगे। पूर्ण एकाग्रता यानी परिवार, समाज सबसे कट करके और आत्मस्थ होने के लिए हम कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं कर सकते। किसी तरीके का ये जो उत्तेजक पदार्थ हैं वो नहीं खा सकते और जो मन में चंचलता लाएं ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते। एकाग्रता के द्वारा बहुत सहज जीवन। शुरू में एक मंत्र दिया जाता है, सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी।
तो जितना हमारा सहज जीवन होगा, जिसमें बनावट मिलावट और दिखावट नहीं होगी, ऐसा सहज जीवन ही सहज ध्यान में उसके द्वारा उतरा जा सकता। तो सहज जीवन के लिए जब तक हम सारे दुर्व्यसनों से रहित नहीं रहेंगे, तब तक हमारा सहज जीवन नहीं हो सकता। गुरुजी, भागम भाग जिंदगी में हर आदमी ये चाहता है कि हमें मोक्ष मिले, कल्याण हो, कोई शॉर्टकट रास्ता है? सबसे बड़ी बात यह है, मोक्ष कहते हैं मन के निर्मलता को। रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। मोक्ष मुक्ति और शांत हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकती, वो हमारा स्वरूप ही है। केवल हम बाहरी दौड़ खत्म करके बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुख स्थिति में आ जाएं, तो शांति अपने आप में अनुभूत होगी। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर भया वस्त ठोर की ठोर। जिस आत्म स्थिति परम शांत को हम खोज रहे थे, परम मोक्ष कल्याण को खोज रहे थे, वो हमारा वास्तविक स्वरूप ही था। लेकिन जब दौड़ खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, तो अपना सहज स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। और वही सत्य स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है, वही परमात्म स्वरूप है, वही कल्याण स्वरूप है, वही मोक्ष स्वरूप है। मैनपुरी कबीर आश्रम पर 13 फरवरी से ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सच्चे जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी, मोक्ष मुक्ति कल्याण के लिए भी बताया जाएगा। मैनपुरी से चंदपाल साख की रिपोर्ट। ये सारा ध्यान शिविर का आयोजन कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहब जी द्वारा किया जा रहा है। बांध लेगा आप पहले बांधना,